मौत, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान चुप हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, मौत के बाद क्या होता है? कौन करता है हमारे हर अच्छे बुरे कर्म का फैसला? और क्या यमराज सच में उतने ही भयानक है जितना हमें बचपन से बताया गया है? इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पार्ट में जो सच्चाई सामने आएगी वो आपकी सोच, आपका डर और शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। एक, यमराज कौन है? सिर्फ मौत नहीं, न्याय। यमराज को लोग मौत का देवता कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में उन्हें धर्मराज कहा गया है। यमराज का काम जीवन को खत्म करना नहीं, बल्कि जीवन के बाद न्याय देना है। वो उस व्यवस्था के रक्षक है जहां कोई झूठ नहीं चलता, न पद, न पैसा, न पहचान। यहां सिर्फ इंसान और उसके कर्म खड़े होते हैं। 2. यमराज पहले मनुष्य क्यों माने जाते हैं? मान्यता है कि यमराज पहले ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने मृत्यु के बाद उस लोक की यात्रा की। उन्होंने मृत्यु के सत्य को सबसे पहले जाना और स्वीकार किया। इसी वजह से उन्हें उस रास्ते का ज्ञाता बनाया गया जहां से कोई लौटकर नहीं आता। यमराज खुद मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने उसे समझ लिया था। 3. चित्रगुप्त और कर्मों की किताब। यमराज अकेले न्याय नहीं करते, उनके साथ होते हैं चित्रगुप्त, जो हर इंसान की जिंदगी की एक एक लाइन लिखते हैं। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, किसे धोखा देते हैं, सब कुछ दर्ज होता है। कोई कर्म छोटा नहीं, कोई कर्म छुपा नहीं। 4. यमराज का दरबार, जहां कोई बहाना नहीं चलता। यमराज का दरबार सबसे निष्पक्ष माना जाता है। यहां न वकील होते हैं, न गवाह, सिर्फ कर्मों की सच्चाई होती है। जो जैसा करता है वैसा ही सामने आता है। यमराज गुस्से से नहीं, नियम से फैसला करते हैं। 5. नरक का असली सच। नरक सिर्फ आग और सजा की जगह नहीं है। नरक असल में आत्मा की वो स्थिति है जहां इंसान अपने ही कर्मों से सामना करता है। सबसे बड़ी यातना, अपने गलत कर्मों को समझना और उन्हें बदल न पाने का अफसोस। 6. स्वर्ग का असली मतलब। स्वर्ग सिर्फ सुख सुविधा नहीं है, स्वर्ग शांति है। वो संतोष जो सही जीवन जीने से मिलता है। वो हल्कापन जो सच्चाई के साथ जीने से आता है। यमराज स्वर्ग किसी को इनाम में नहीं देते, वो स्वाभाविक परिणाम होता है। 7. यमराज से डर क्यों लगता है? डर यमराज से नहीं, डर अपने कर्मों से लगता है। जो इंसान ईमानदारी से जीता है वो मौत से नहीं डरता। शास्त्र कहते हैं, धर्म के रास्ते चलने वाले को यमराज भी सम्मान देते हैं। 8. कलयुग में यमराज का सबसे बड़ा संदेश। आज लोग सोचते हैं कोई देख नहीं रहा, लेकिन यमराज का संदेश साफ है। सब देखा जा रहा है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों को नहीं। जीवन छोटा है, पर उसका हिसाब बहुत बड़ा। 9. मृत्यु अंत या शुरुआत। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक दरवाजा है, एक नई यात्रा की शुरुआत। यमराज उस दरवाजे के चौकीदार है, दुश्मन नहीं। वो हमें डराने नहीं आते, वो हमें हमारी सच्चाई से मिलाने आते हैं। अगर आपने जिंदगी सही जी है तो यमराज भी आपको डराने नहीं आएंगे, शायद मुस्कुराकर कहें, चलो हिसाब बिल्कुल क्लियर है। और अगर गलत किया है तो डर यमराज से नहीं, अपने ही कर्मों से लगेगा। इसलिए जिंदगी ऐसे जियो कि यमराज से मिलने पर डर नहीं, बस एक सुकून हो।